वेलकम माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म। तो मैं ऐसा करूंगा कि आप सभी लोग घर पर बहुत बहुत सुरक्षित होंगे और अच्छा फील कर रहे होंगे। ओके, तो मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म पर रीजनिंग करा रहा हूं और पूरा रीजनिंग मैंने एक तरह से क्लियर करा दिया। अब मैं प्रैक्टिस सेट डे बाई डे हल कराऊंगा। ओके, उसके बाद और सब्जेक्ट के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी टीचर इस चैनल पर आएंगे और आपके लिए बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे कंपटीशन का। चलिए, तो रीजनिंग हमने कंप्लीट करा दिया। तो रीजनिंग का आज हम प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। एक प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आज सेकंड प्रैक्टिस सेट हम रीजनिंग का कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है कि आप देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि हमारा जो म्यूजिक है उसको SZWLE लिखा जा रहा है। तो उसी प्रकार CANOE को क्या लिखा जाएगा, इसमें देखिए क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? इन दोनों में देखिए क्या रिलेशन है। इन दोनों में यदि हम रिलेशन की बात करें तो m जो है हमारा, m भैया हमारा कितने नंबर पर आता है? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग m का नंबरिंग हमारा यदि हम करेंगे तो हमारा 13 नंबर पर m आता है। चलिए, लेकिन इससे इसको रिलेट कीजिए तो हमारा यहाँ पर देखें हम s हमारा कितने नंबर पर आ रहा है? 19 नंबर पर s आ रहा है। तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? यदि आप 13 में यदि आप 6 जोड़िए तो हमारा कितना हो जाएगा? 19। अगला नंबर देखिए t के बाद आता है u हमारा 21 पर आ रहा है और हमारा z हमारा 26 पर आ रहा है। यदि 21 में यदि 5 जोड़िए तो हमारा कितना हो जाएगा? 26। तो इसका मतलब पहले में हम 6 जोड़ेंगे, दूसरे में हम 5 जोड़ेंगे। चलिए, ये हमारा देखिए 21 है। 21 में यदि आप इसमें देखिए 6 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना हो गया भैया? तो हमारा 19 हो गया। अब इस वाले में सोचिए, सेकंड वाले में आप कितना? 5 जोड़ दीजिए। यदि 21 नंबर पर u है, u में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 नंबर पर क्या हो जाएगा हमारा? z। चलिए, अब इसके बाद 2 का क्लियर हो गया। तीसरे नंबर का देख लीजिए, s जो है हमारा, मैंने बताया s का नंबर है 19। 19 के बाद ये हमारा कितना है? w। ठीक है, तो w हमारा कितने कितने पर होता है? वो भी हमारा 22, वो भी ठीक है। तो देखिए w s है 19 में यदि आप 4 जोड़िए तो 23 नंबर पर क्या होता है हमारा? w। ठीक है, हाँ ठीक है, 23 नंबर पर हो गया हमारा w। इसमें जोड़ दीजिए 4। ठीक, उसके बाद अब बात करेंगे आई हमारा 9 नंबर पर है। 9 में यदि आप 3 जोड़िए तो हमारा कितना हो जाएगा? 12। 12 नंबर पर हमारा कितना होता है? l। यदि आप 9 पर आया आई में यदि आप 3 जोड़िए 9 में तो कितना हो जाएगा? 12। 12 नंबर पर हमारा क्या होता है? l। तो इसी प्रकार अब बात करेंगे सी हमारा सी का नंबर है 3। 3 में यदि आप 2 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 5। तो ये सीक्वेंस, इस जो सीक्वेंस इन दोनों में अप्लाई हुआ है वही सीक्वेंस हम इसमें अप्लाई करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसका जो सीक्वेंस है वो मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। आप देखिए, ये लिखा है, मान लीजिए CANOE। चलिए, तो पहले में ये सॉल्यूशन यहाँ कर दे रहा हूँ पहले क्वेश्चंस का। तो पहले में हमको सी में कितना? 6 जोड़ना है। तो सी का नंबर यदि मैं बात करूं, सी का नंबर हमारा कितना होता है भैया? सी का नंबर है 3। 3 में यदि आप जोड़ेंगे 6 तो हमारा क्या आएगा? 3 में यदि आप 6 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ठीक है, तो 3 है। 3 में मान लीजिए ये देख लीजिए सी है, सी का नंबर कितना है? 3। अब 3 में आप कितना पहले में जोड़ना है? 6। 9 नंबर आएगा। 9 नंबर पर हमारा अल्फाबेट में क्या होता है भैया? आई होता है ना, आई। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? आई। उसके बाद दूसरे में कितना ऐड करना है? दूसरे में अगले अंक में हमारा कितना करना था? 5। तो आप ए में 5 करेंगे। ए है, ए का नंबर है 1, उसमें कितना ऐड कर लीजिए? 5 ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 पे नंबर पर मान लीजिए 6 पर क्या आता है? एफ हमारा। ठीक है, 6 नंबर पर आता है हमारा एफ। ओके, चलिए अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। तीसरे नंबर में मैंने बताया 4 ऐड हो जाएगा। तो 4 एन है, एन का नंबर हमारा भैया कितना होता है? 14। 14 में यदि आप बात करेंगे 4 यदि आप जोड़ोगे 14 में 4 जोड़ोगे 18 नंबर पर हमारा कितना होता है? आर। ठीक है, ओ का नंबर हमारा कितना होता है भैया?
15, ठीक है, NO, तो O का नंबर कितना होता है 15। यदि 15 में आप 3 जोड़िए तो हमारा कितना आ जाएगा 18, क्योंकि वहां पर भी तो वही स्क्वायर चल रहा है ना, तीसरे वाले में 3 जोड़ना पड़ रहा है ना, नहीं तीसरे वाले में क्यों, चौथे वाले अंक में 3 जोड़ना पड़ रहा है, तो वही सीक्वेंस यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो चौथे वाले में कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 3 जोड़िए ना, तो 15 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 18 नंबर पर क्या होता है हमारा R, ठीक है। उसके बाद देखिए अब बात करेंगे ई हमारा है 5 नंबर पर, लेकिन उसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है। 5 में यदि आप 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 7। ई के बाद क्या आता है एफ हमारा 6 पर, और उसके बाद क्या आ जाता है हमारा भैया, एफ के बाद क्या आ जाएगा जी, ठीक है। चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा जी, ठीक। तो हमारा कौन सा आंसर इसमें हो गया, इसमें आंसर सी आंसर इज राइट। आप एक बार दोबारा से देख लीजिए, इनमें पहले में 6 जोड़ना है, दूसरे में 5 जोड़ना है, तीसरे में 4 जोड़ना है, चौथे में 3 जोड़ना है और 5वें में 2 जोड़ना है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे, ये हम यहाँ मिटा दे रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार ये देख लूं कि आपको दिख रहा है, हाँ आप देख पा रहे हैं। चलिए तो अब देखिए सेकंड सवाल, ये हमारी क्या है सीरीज है, ये देखिए सीरीज क्या है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में क्या दिख रहा है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 16, यहाँ पर 24, यहाँ पर 33, फिर ये गैप कर दिया, फिर बोल रहा है 54, ठीक है। 2-2 का सीक्वेंस चल रहा है, हमें मान लीजिए 2 नंबर तक गैप करना है, ठीक है। तो यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ से बात करेंगे, एक हमें गैप इधर दे रखा है, तो इन दोनों में अंतर देखिए, इन दोनों में हमारा डिफरेंस कितने का है, 9 और 16 के बीच अंतर हमारा 7 का है। तो हम बात करें, मान लीजिए ये हमारी सीरीज है, यहाँ हम सॉल्व कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या है 9, 16 और कितना 24, फिर कितना 33, फिर हमारा डैश, फिर क्या है 54, और फिर क्या है डैश, फिर क्या है 54 के बाद क्या है इतना दे रखा है। तो इसको आप सॉल्व करिए ना, ये हमारी सीरीज दे रखी है, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, यानी मैं कहूँ तो 9 में यदि आप 7 जोड़ेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा। 9 में कितना 7 जोड़ दीजिए। अब इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है, हाँ भैया क्या दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि 9 में 7 जोड़ा तो 16 हो गया, लेकिन 16 में 8 जोड़ा तो हमारा कितना हो गया 24। 16 में कितना 8 जोड़ दिया, लेकिन ठीक है यहाँ तक पहुंचे, लेकिन 24 में यदि आप 9 जोड़ेंगे तो 24 में यदि हमने आप 9 जोड़ा तो कितना हो गया 33। तो 24 में यदि आप 9 जोड़ दीजिए 33, और 33 में यदि आप 10 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 43। इसमें 10 जोड़िए तो हमारा कितना आ जाएगा 43। इससे एक चीज तो सिद्ध हुई कि एक ऑप्शन तो आ जाएगा 43, ठीक है। अब इसमें 43 में यदि आप 11 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 54। मान लीजिए हमारा 43 है, इसमें हम 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 54, ठीक है 54, ओके। हाँ अब यहाँ तक तो पहुंची, मान लीजिए इसमें क्या 11 जोड़ दिया। अब इसके बारे इसमें क्या 12 जोड़ दीजिए। 54 में यदि आप 12 जोड़ेंगे, मान लीजिए ये सपोज दैट 54, इसमें क्या 12 ऐड करेंगे तो हमारा 6 और ये कितना 6 66, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 66। तो हमारा 43 66 आंसर इज राइट। 43 और 66 हमारा सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। हाँ तो इतना मैं मिटा दूं, ठीक है, और आप देखते रहिए, पूरा हम सॉल्व करा रहे हैं। हाँ भैया तुम चैनल को सपोर्ट करते रहो, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ। स्पेशल रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है दिल्ली मुखर्जी नगर के कॉन्सेप्ट के आधार पर, बिल्कुल फ्री, ओके। चलिए आगे बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक सुबह एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो सूर्य की ओर चलना स्टार्ट करता है। एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, सुबह का समय था, किधर चलना स्टार्ट किया उसने, हमारा सूर्य की तरफ। मान लीजिए यहाँ मैं सॉल्व करूँ, एक्स नाम का कोई व्यक्ति था, एक सुबह उसने क्या, यहाँ मान लीजिए, ठीक है, यहाँ से कोई एक्स था, ठीक है, उसने किधर चलना स्टार्ट किया, सूर्य की तरफ। चलो ठीक है, अब बोल रहा है सूर्य की ओर चलना स्टार्ट किया, फिर वह अपनी
दाईं ओर मुड़ा। मान लीजिए कोई चीज है, यदि वो ऐसे जा रही है तो बोल रहा है फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ा, तो इसका मतलब वो नीचे मुड़ गया। ठीक है, सूर्य की तरफ गया, फिर क्या, दाईं ओर मुड़ा। फिर बोल रहा है कि लगातार, फिर वह लगातार 2 बार बाईं ओर मुड़ा। एक चीज नीचे यदि जा रही है तो उसका अपोजिट हो जाएगा, उसका लेफ्ट वाला हमारा राइट, राइट वाला लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो अब मान लीजिए नीचे जा रहा है, फिर बोल रहा है 2 बार वह अपनी बाईं ओर मुड़ा। जब एक चीज ऐसे जा रही है, नीचे जा रहा है ना वो, तो मान लीजिए बाईं मुड़ा, बाईं हमारा इधर हो गया। ठीक है, तो चलिए एक बार बाईं मुड़ा, फिर बोल रहा है एक बार और मुड़ा, 2 बार मुड़ा है। ठीक है, अब ये ऐसे जा रहा है तो एक बार बाईं फिर मुड़ा दो ना, एक बार बाईं फिर मुड़ गया तो इसका मतलब ऊपर गया। फिर बोल रहा है कि अंत में वह कौन सी दिशा में उसका मुख होगा, तो अंत में उसका मुख हमारा उत्तर में होगा भैया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखिए, कथन का सवाल है, पूछ रहा है, ये कथन दे रखा है, ये निष्कर्ष दे रखा है, तो पूछ रहा है कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसको हम मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा सॉल्व हो चुका है। चलो ठीक है, आइए अब ये हमारा दे रखा है कथन। तो कथन दे रखा है कि कक्षा में जो सभी छात्र हैं वो तीव्र बुद्धि के हैं। मान लीजिए कोई क्लास है, एक बार मार्कर उठा लें, मान लीजिए कोई क्लास है, कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। मान लीजिए एक ये है कक्षा, इसमें सभी जो स्टूडेंट हैं वो क्या है, तीव्र बुद्धि वाले हैं, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। चलिए सेकंड क्या दे रखा है कि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो तीव्र बुद्धि का नहीं है। तो यहाँ से एक चीज और प्रूव होती है, एक चीज और सिद्ध होती है कि जब कक्षा में जितने भी छात्र हैं वो क्या है, तीव्र बुद्धि के हैं, लेकिन एक्स नाम का जो व्यक्ति है, सेकंड कथन दे रखा है कि वो तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो इसका मतलब वो इस कक्षा का छात्र नहीं है। भाई मान लो जब सभी छात्र तो तीव्र बुद्धि के हैं और एक्स नाम का जो छात्र है वो तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो इससे तो ये सिद्ध हुआ ना वो दूसरी कक्षा का छात्र है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो दूसरी कक्षा का छात्र होगा। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या रखा है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। मान लीजिए आप बात करें कि जो कुछ छात्र हैं वो तीव्र बुद्धि के नहीं है, नहीं नहीं भैया, एक ही छात्र तो नहीं है तीव्र बुद्धि का, बाकी तो सभी तीव्र बुद्धि के हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड देखिए, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, वो एक बात अलग है, क्या पता कड़ी मेहनत करके बने या ना बने तीव्र बुद्धि, वो एक बात अलग है, छोड़िए ये भी नहीं हो सकता। लेकिन क्या बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है, थर्ड निष्कर्ष बोल रहा है कि उस कक्षा का छात्र नहीं है, एक्स जो है वो उस कक्षा का छात्र नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उस यदि आप बताओ एक्स उस कक्षा का छात्र होता तो क्या वो तीव्र बुद्धि का नहीं होता, वो भी होशियार होता ना। तो ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। तो इसमें बोल रहा है ओनली 1 राइट, ओनली 2 राइट, नहीं ओनली 3rd राइट। तो ठीक है, सी ऑप्शन इज राइट। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। चलो आगे सवाल हल करेंगे। आगे देखिए, आगे का सवाल देख लीजिए, ये सब मिटा दे रहे हैं, इतना सॉल्यूशन हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो वर्ड दे रखा है, इस शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, सॉरी ठीक है, बनाया जा सकता है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से यदि हम चेक करें, देखो डी है इसमें हैगा, आई है इसमें हैगा, सी है हैगा, टी है हैगा, आई है हैगा, ओ है भाई, एन है हैगा, ए है हैगा, लेकिन आर है, बिल्कुल सही बात है, आर भी हैगा। फिर बोल रहा है बाई है हैगा, तो इसका मतलब ये शब्द बनाया जा सकता है। लेकिन और चेक करें और बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। चलिए डी है भैया हैगा, आई है, आर है भी इसमें हैगा, लेकिन ई है क्या, ई भी हमारा इसमें नहीं है, तो इससे प्रूव होता है कि ये शब्द इससे नहीं बनाया जा सकता ना। काटिए भाई साहब, इसको देखिए, इसमें भी ई है तो इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इसमें भी ई है, ये भी नहीं बनाया जा सकता, ई इसमें नहीं है, तो इससे सिद्ध होता है कि जो है डिक्शनरी नाम का जो शब्द है वो इससे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। छठा सवाल, मुर्गा मुर्गी, तो बोल रहा है बीज स्व, तो मुर्गा मुर्गी मेल फीमेल हो गए ना। यदि मुर्गा मुर्गी मिलके अपनी वंशज को आगे बढ़ाते हैं, मेल फीमेल हैं, तो उसी तरह से बात यदि हम करेंगे तो हमारा जो बीज है वो एक तरह से पर्यायवाची है, किस चीज का, घोड़ा का।
ठीक है। तो फिर ये एक तरह से मेल है, इसकी फीमेल क्या हो जाएगी, घोड़ी। तो घोड़ा घोड़ी भी मिलके अपने वंशज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन इज राइट, इसमें ए ऑप्शन इज राइट। बात करेंगे 7वें सवाल की, इसमें बोल रहा है लेखक और पुस्तक। तो इस प्रकार इस दोनों में क्या रिलेटेड होगा ना, देखिए चित्रकार और वृक्ष, नहीं नहीं यार ऐसा तो है नहीं कि देखो लेखक क्या पुस्तक को लिखता है ना, उसको बनाता है लिखता है, लेकिन चित्रकार ब्रश ये तो अलग बात होगी ना, छोड़िए। मूर्तिकार पत्थर, तो ऐसा तो है नहीं कि मूर्तिकार पत्थर को बनाता हो, नहीं नहीं उल्टा हो रहा है भैया, छोड़िए। सी ऑप्शन कुम्हार और बर्तन, तो और इसमें नॉन ऑफ दिस कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो सी ऑप्शन इज राइट, क्योंकि कुम्हार क्या बर्तन को बनाता है और लेखक क्या हमारा पुस्तक को लिखता है, तो सी ऑप्शन इज राइट। मैंने एक सेकंड प्रैक्टिस चेक करा दिया रीजनिंग का, मैं थर्ड डेली लेके आऊँगा। मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका ये कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म जो चैनल है, और सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें। और मैं ऐसा करूँगा कि आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इससे पता पड़ने वाला है कि हम बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे, और भी टीम हमारे साथ रहने वाली है। अभी टीचर आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कोविड चल रहा है तो टीचर आ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ठीक है। मैं आशा करूँगा कि आप लोग सब लोग चैनल को सपोर्ट करोगे। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ गुड लक।